बच्चों, आज हम सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं अपने सिलेबस का, रिलेशन एंड फंक्शन का। बच्चों, ये चैप्टर दूसरे चैप्टरों से थोड़ा अलग है, इसलिए कि इसमें हम भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब हम अपने सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो भाषा का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, लैंग्वेज ज़्यादा लिखते हैं हम, कभी कभी लॉजिक का यूज़ करते हैं, कभी हम ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते हैं जब दिए गए क्वेश्चन को लेकर सीधे हम सॉल्यूशन लाते हैं, और कभी कभी हम कुछ एग्जाम्पल भी लेते हैं। तो बेटा, इस चैप्टर को ध्यान से समझिए और सारे जो कॉन्सेप्ट्स है उसको आत्मसात करने की कोशिश करिए। तो बेसिकली रिलेशन एंड फंक्शन में दो पार्ट है, रिलेशन और फंक्शन। आज हम पहले देखेंगे रिलेशन। रिलेशन आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा एक रिकैप जरूरी है। बच्चों, आप जानते हैं कि सेट क्या होता है? आपने क्लास 11 में पढ़ा है। सेट एक कलेक्शन ऑफ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट्स। सेट्स में क्या होता है बेटा? करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स कॉमा में शो करते हैं। जैसे देखिए ऊपर सेट, देखिए करली ब्रैकेट के अंदर 1 2 3 लिखा है, मतलब एक सेट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, 2 और 3 एलिमेंट है। पर जब हम दो सेट्स का मल्टीप्लाई करते थे बेटा, क्लास 11 में किया हमने, ए अगर सेट 1 2 3 दिया है, बी सेट 3 4 दिया है, तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए के हर एक एलिमेंट का पेयर बनेगा बी के हर एक एलिमेंट के साथ। तो क्या आएगा? 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में क्या होता है? एलिमेंट पेयर में आते हैं। पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा और पेयर का, हर एक पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होगा। अब अगर हम ए क्रॉस बी के सारे एलिमेंट ले लें या कुछ एलिमेंट ले लें, मतलब ए क्रॉस बी का एक सबसेट ले लें, तो एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जैसे देखिए मैंने ए क्रॉस बी के कुछ एलिमेंट लिए, 1 3 2 4 3 3, है ना? 1 3 भी ए क्रॉस बी में है, 2 4 भी ए क्रॉस बी में है, 3 3 भी ए क्रॉस बी है। तो ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट रिलेशन कहलाता है। ठीक? रिलेशन क्या? वो सेट जिसमें एलिमेंट पेयर में होते हैं। ए टू बी क्यों लिखा है? मतलब हर एक पेयर का पहला एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होगा और हर एक पेयर का सेकंड एलिमेंट सेट बी का भी एलिमेंट होगा। तो डेफिनेशन देख लें एक बार। डेफिनेशन ये बोल रही है, ए रिलेशन आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ए से बी में एक रिलेशन कहा जाता है। फ्रॉम ए टू बी, ये टर्मोलॉजी क्यों यूज़ कर रहे हैं बेटा? वो इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि रिलेशन में हर एक एलिमेंट पेयर फॉर्म में होता है। पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेट ए का एलिमेंट होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट होता है, इसलिए ए टू बी का यूज़ कर रहे हैं। सेकंड एलिमेंट जो है बेटा पेयर का, फर्स्ट एलिमेंट का इमेज कहा जाता है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमने क्या देखा? रिलेशन, यानी एलिमेंट पेयर में है। अब एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगी? ए रिलेशन आर इन ए सेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब रिलेशन में, उस सेट में जिसमें सारे एलिमेंट पेयर में हैं, वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगी जब ए के हर एक एलिमेंट को लेकर बनाया गया ऐसा पेयर जिसमें दोनों एलिमेंट सेम है, पहला भी ए है सेकंड भी ए है, ये आर में हो, है ना? इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट लेके पेयर बनाएंगे। कैसा पेयर? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। सपोज ए में 1 2 3 है तो 1 1 आर में होना चाहिए, 2 2 आर में होना चाहिए, 3 3 आर में होना चाहिए। ये होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक होती है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें हम रिलेशन आर को देखते हैं। क्या? अगर A1 A2 आर में है तो A1 A2 का उल्टा A2 A1 भी आर में हो तो आर होता है सिमेट्रिक, जहाँ A1 A2 क्या है? ये सब सेट ए के एलिमेंट हैं। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में बेटा दो पेयर लेते हैं आर के, दो ऐसे पेयर लिए बेटा कि A1 A2 आर में हो, A2 A3 आर में हो। ये पेयर कैसे लिए बेटा?
फर्स्ट वाले पेयर का लास्ट एलिमेंट और सेकंड वाले पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, तो जो बचे हुए दो एलिमेंट हैं A1 A3, ये अगर R में हो, जहाँ A1 A2 A3 ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। फिर से बोल रहा हूँ बेटा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है? अगर A R में हो, फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, तो रिफ्लेक्सिव होती है। सिमेट्रिक कब होता है? इफ A1 A2 बिलोंग्स टू R, दिस इंप्लाइज A2 A1 बिलोंग्स टू R, फॉर एवरी A1 A2 बिलोंग्स टू A, then such type of relation is called symmetric relation. Transitive, if A1 A2 belongs to R and A2 A3 belongs to R, this implies that A1 A3 is in R, for every A1 A2 A3 belongs to A, then such type of relation is called transitive relation. एक और important property बेटा नीचे देखिए, equivalence relation। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो, देन सच टाइप ऑफ रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर किसी इक्वेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने आता है एग्जाम में, तो आपको रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। चलिए, ये हो गई बेसिक डेफिनेशन। अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 पे। क्वेश्चन 1 बोल रहा है बेटा, चेक करो क्या क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है क्या। एक सेट दिया है, एलिमेंट्स 1 से लेकर 14 तक हैं, इसमें नेचुरल नंबर हैं, और रिलेशन ऐसे डिफाइन करनी है, एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब आर इक्वल टू एक्स वाई मीन्स रिलेशन में एलिमेंट्स हैं, पेयर में होंगे ऑब्वियसली, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इतना दिया है। पर बेटा आर तो एक सेट है, सेट में एलिमेंट्स हमें दिखने चाहिए, पर यहाँ तो केवल एक सिम्बॉलिक फॉर्म में दिया है। हम पहले रिलेशन बनाएंगे, हम ये कंडीशन यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? हमें दिया है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से मिल गया y इक्वल टू 3x। अब बेटा x की प्लेस पे क्या रखना है, y की प्लेस पे क्या रखना है। देखिए ये रिलेशन क्या है, क्या लिखा है? रिलेशन ऑन सेट A। ऑन सेट A मीन्स रिलेशन है A टू A में, डोमेन वाला सेट भी A हो गया, को डोमेन वाला सेट भी A हो गया। ठीक, रिलेशन A है मीन्स फ्रॉम A टू A है, तो x की प्लेस पे A के एलिमेंट रखे जाएंगे, और रखने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि जो एलिमेंट मिल रहे हैं y, वो भी A में होना चाहिए। क्यों? रिलेशन A टू A में जो वैल्यू रखेंगे x की प्लेस पे वो भी A का एलिमेंट है, और जो मिलेगा y वो भी A का एलिमेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। x की प्लेस पे पहले सेट A का पहला एलिमेंट रखते हैं, क्या है 1। जब x 1 तो y कितना हो गया, 3x था, y हो गया 3 इंटू 1 3, 3 A में है। x की जगह A की दूसरी वैल्यू रखी, जब x 2 है, तो when x is 2 we have y equal to 3x, that is 3 into 2 6, 6 is also in A. Next, if x is 3 then y is 3x equal to 3 into 3 9, 9 is also in A. When x is 4 y is what, 12, which is also in A. When x is 5 y is 3 into 5 15. Now you see 15 is not in A, it means we have to stop our process। हम x की प्लेस पे इतनी ही वैल्यू रख पाएंगे 1 2 3 4, क्योंकि इतनी वैल्यू रखने पर ही y की वैल्यू जो मिल रही है वो A में है। 5 पर वैल्यू जो मिल रही है y की वो A में नहीं है। चलिए हमारा प्रोसेस स्टॉप हो गया। अब बनाते हैं हम रिलेशन। चलिए x 1 पे y 3 आया तो एक पेयर हो गया 1 3, x 2 पे y 6 आया तो दूसरा पेयर हो गया 2 6, 3 पर 9 आया 3 9 भी R में आ गया, 4 पे 12 आया तो 4 12 भी R में हो गया। तो हमें एक रिलेशन मिल गई। अब इस सेट को हमें चेक करना है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, जो चीज़ प्रूव करनी है उसकी लिखो डेफिनेशन। क्योंकि पहले हम चेक कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव, तो हमने लिखी डेफिनेशन रिफ्लेक्सिव की। क्या? ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव इफ ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। क्या मतलब है? हम ए का हर एक एलिमेंट लेंगे बेटा और फिर पेयर बनाएंगे। कैसे पेयर? दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। हर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के हर एक एलिमेंट के लिए ऐसा पेयर आर में होना चाहिए। चलिए ए में क्या है 1 है, दोनों एलिमेंट सेम लो, तो 1 1 आर में है क्या? नहीं है। ए में एक एलिमेंट 2 है तो 2 2 आर में होना चाहिए, 2 2 भी आर में नहीं है ना। तो 1 1 आर में नहीं है, 2 2 आर में नहीं है, 3 3 आर में नहीं है। एक भी ऐसा कोई पेयर जो आर में नहीं हो, यहाँ तो खैर सभी पेयर आर में नहीं है, अगर एक भी ऐसा एक पेयर निकल जाए ए के एलिमेंट का कि दोनों एलिमेंट सेम है और ऐसा एक पेयर आर में नहीं है, तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो सिंस 1 1 बिलोंग्स टू आर नहीं है,
1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, हम कह सकते हैं कि यार रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आइए सिमेट्रिक। पहले लिखिए डेफिनेशन, ए रिलेशन आर इन एक्स ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक if a1 a2 belongs to r, that implies a2 a1 belongs to r for all a1 a2 belongs to a। क्या करना है इसमें, रिलेशन का एक एलिमेंट लेते हैं a1 a2, अगर उसका उल्टा a2 a1 ये भी r में हो तो r होता है सिमेट्रिक। अब r क्या बेटा 1 3 2 6 3 9 4 12, चलो पहला पेयर लो 1 3, 1 3 r में है तो उसका उल्टा 3 1 भी r में है क्या, नहीं 3 1 r में नहीं है। अगर सिमेट्रिक होगा तो अगर a1 a2 r में है तो उसका उल्टा a2 a1 भी r में होना चाहिए, पर यहाँ 1 3 तो r में है 3 1 r में नहीं है, तो r सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। नेक्स्ट आइए ट्रांजिटिव, स्टार्ट करिए डेफिनेशन से। ए रिलेशन r इन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ a1 a2 बिलोंग्स टू r एंड a2 a3 बिलोंग्स टू r, दिस इम्प्लाइज दैट a1 a3 बिलोंग्स टू r। मतलब ऐसे दो पेयर लिए कि एक का लास्ट और एक का फर्स्ट का एलिमेंट सेम है, दोनों में a2 है, फिर जो बचे हुए एलिमेंट से सेट बना a1 a3 वो r में हो तो r होता है ट्रांजिटिव। चलिए ऐसे दो पेयर लीजिए 1 3 और 3 9, इसका लास्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, बचे हुए एलिमेंट क्या होगा 1 9, क्या 1 9 r में है क्या, नहीं 1 9 r में नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए ज़रूरी है कि अगर 1 3 r में हो 3 9 r में हो तो 1 9 भी r में होना चाहिए, बट यहाँ 1 9 r में नहीं है। एक भी ऐसा केस मिल जाए मतलब r ट्रांजिटिव नहीं है, तो r ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, तो r फिर इक्विवेलेंस भी रिलेशन भी नहीं है। क्यों, अगर इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होने चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। यहाँ क्या दिया है, ए रिलेशन इन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर्स, यहाँ सेट दिया z, इन द सेट z दिया है, मतलब r z से z में है, डोमेन की वैल्यूज z की हैं, कोडोमेन की वैल्यू z की है, और जो रिलेशन दिया है बेटा वो दिया है एक्स वाई सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। मतलब सेट्स में जो एलिमेंट हैं जो पेयर हैं उनके दोनों एलिमेंट्स का डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। चलिए अब बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने r एक सेट बनाया था क्योंकि हमें a दिया हुआ था और y इक्वल टू 3x एक कंडीशन दी हुई थी। यहाँ क्या कंडीशन है बेटा, x माइनस वाई इंटीजर, जहाँ x और y दोनों इंटीजर हैं। अब बेटा हम अब इंटीजर तो लाखों करोड़ों होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं, तो अगर हम ऐसे पेयर बनाए कि दोनों का डिफरेंस इंटीजर हो तो ऐसे ऐसे बेटा बहुत सारे बन जाएंगे पेयर्स, सेट बहुत बड़ा हो जाएगा है ना, तो सेट को हैंडल करना पॉसिबल ना होगा। तो इस केस में हम सेट को रिप्रेजेंट करने का ख्याल तो मन से निकाल देते हैं। शुरू करते हैं डेफिनेशन से। A relation R in a set A is said to be an equivalence relation if R is reflexive, symmetric and transitive। बच्चों ध्यान रखिए चैप्टर 1 में आपको डेफिनेशन हर एक क्वेश्चन में लिखनी है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल मार्क्स ना कटें तो हर एक क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखिए, बिल्कुल भी आलस मत करिए। चलिए पहले प्रूव करना रिफ्लेक्सिव, शुरुआत की हमने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन से। क्या है बेटा वो, ए रिलेशन R इन द सेट A इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A। ए सेट के हर एक एलिमेंट से सेट बनाए ए बिलोंग्स टू आर, ऐसा पेयर, ऐसा हर एक पेयर होना चाहिए आर में जिसमें ए के दोनों एलिमेंट हों, फर्स्ट भी वही एलिमेंट हो, सेकेंड प्लेस भी वही एलिमेंट हो। चलिए अब यहाँ सेट तो है नहीं, हमने आर को चेक किया, हमने मान लिया 2 मिनट के लिए अगर ए आर में है क्या, अगर ए आर में है बेटा तो रूल क्या बोलता है कि अगर एक्स वाई आर में है तो उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए। चलिए मान लिए ए आर में है तो इनका डिफरेंस क्या हुआ, ए माइनस ए जीरो, जीरो इंटीजर है, मतलब अगर ए आर में है तो उनका डिफरेंस इंटीजर निकल रहा है, मतलब ए आर में है ना। क्या क्या रूल था, एक्स वाई अगर आर में है तो उनका डिफरेंस इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ जब ए आर लिया तो डिफरेंस इंटीजर आ गया, मतलब ए आर में है तो आर रिफ्लेक्सिव हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड आइए बेटा सिमेट्रिक, जैसे मैंने कहा आपको स्टार्ट करना डेफिनेशन से, करिए स्टार्ट। डेफिनेशन क्या, ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ a1 a2 बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज दैट a2 a1 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी a1 a2 बिलोंग्स टू a। मतलब अगर कोई एलिमेंट आर में हो a1 a2 तो उसका उल्टा भी a2 a1 आर में होना चाहिए। चलिए मान लीजिए हमने x1 xy बिलोंग्स टू आर, ये एक एलिमेंट है, जब xy आर में है तो x माइनस वाई इंटीजर होगा, जब x माइनस वाई इंटीजर है तो x माइनस वाई का नेगेटिव भी इंटीजर होगा, मतलब माइनस एक्स माइनस वाई भी इंटीजर होगा, माइनस अंदर ले गए
तो y माइनस एक्स एक इंटीजर हो गया, यानी वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हो गया। क्यों? अगर x माइनस वाई इंटीजर है तो एक्स वाई आर में होता है, यहाँ y माइनस एक्स इंटीजर है तो वाई एक्स आर में हो गया। तो एक्स वाई आर में था और वाई एक्स आर में हो गया। तो चलिए आर सिमेट्रिक भी हो गई। आगे चलिए ट्रांजिटिव, शुरुआत करिए डेफिनेशन से। ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज कॉल्ड ट्रांजिटिव इफ a1 a2 belongs to R and a2 a3 belongs to R, this implies that a1 a3 belongs to R। दो सेट लीजिए, दो एलिमेंट लीजिए, सॉरी, एक्स वाई आर का लिया, वाई जेड आर का लिया, पर कैसे ध्यान रखिए, फर्स्ट वाले का सेकंड एलिमेंट और सेकंड वाले का फर्स्ट एलिमेंट सेम होना चाहिए। एक्स वाई और वाई जेड आर में, चलिए अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होगा, वाई जेड आर में है तो वाई माइनस जेड इंटीजर होगा। दो इंटीजर का सम इंटीजर होता है, दोनों को जोड़ दिया, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, तो एक्स माइनस जेड इंटीजर हो गया। एक्स माइनस जेड इंटीजर हो गया, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि एक्स वाई आर में होता है तो एक्स माइनस वाई इंटीजर होता है, तो यहाँ एक्स माइनस जेड इंटीजर है तो एक्स जेड आर में हो गया, तो आर बेटा ट्रांजिटिव हो गई। ठीक, तो पिछली क्वेश्चन क्या था बेटा, वो रिफ्लेक्सिव थी भी थी, सिमेट्रिक भी थी, ट्रांजिटिव भी थी, वो हो गई इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए अब क्वेश्चन 1.1 के एक और पार्ट फिफ्थ में आते हैं। ये बोल रहा है आर बी द सेट ऑफ, आर इज द रिलेशन एंड ए बी द सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। आर एक रिलेशन है बेटा और ए क्या है, किसी शहर में रहने वाले लोगों का सेट है। और रिलेशन क्या दिया है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। रिलेशन में जो लोग हैं, पेयर है, पेयर में क्या है, दोनों लोग सेम प्लेस पे काम करते हैं। ये प्रूव करना है कि ये क्या, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहले शुरुआत करेंगे बेटा डेफिनेशन से। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो पहले इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन आप लिख दो। ए रिलेशन आर इन द सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब पहले ट्रांजिटिव, सॉरी पहले रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे, तो पहले आपने रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दी। क्या रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी है बेटा, पेयर के दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। चलिए हमने दोनों एलिमेंट यहाँ एक्स एक्स ले लिए। अब अगर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, जब एक्स वाई आर में है तो इसका मतलब निकलता है कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, है ना। एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं। एक्स और एक्स, बात करें एक्स और एक्स की, तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस। ये सही है क्या? सही है, क्योंकि हम एक्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट द सेम प्लेस, इससे क्या निकल रही है कि एक्स किसी जगह काम करता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी आर रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट आइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, अगर रिलेशन आर में कोई एलिमेंट हो तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। चलिए मान लिया अगर एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं तो इसका उल्टा वाई एक्स भी सेम जगह काम करेंगे, है ना। मतलब अगर एक्स वाई आर में है, जिससे क्या निकल रहा था कि एक्स एंड वाई सेम जगह काम करते हैं, तो वाई एक्स भी मिल रहा है यहाँ से। क्यों? एक्स और वाई सेम जगह काम करते हैं, वाई एंड एक्स सेम जगह काम करते हैं, मतलब तो एक ही है। मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर होगा, आर सिमेट्रिक निकल गया बेटा। ट्रांजिटिव, पहले डेफिनेशन लिखिए क्या होता है। इसमें तीन चाहिए होते हैं हमें, A1 A2 A3 और A1 A3। चलिए पहले लिए, पहले मान लीजिए कि एक्स वाई एक जगह काम करते हैं और वाई जेड एक जगह काम करते हैं, तो एक्स जेड भी उसी जगह काम करेंगे ना। एक्स और वाई एक जगह काम करते हैं, वाई जेड एक जगह काम करते हैं, तो यहाँ से निकलता है कि एक्स जेड भी एक जगह काम करते हैं, वर्क एट सेम प्लेस। तो मतलब यदि अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ से निष्कर्ष निकल रहा है, वी कैन कंक्लूड दैट एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो आर ट्रांजिटिव हो गया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ हमने आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव कर दिए, तो आर हो गया इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, जब भी इनइक्वलिटी आ जाती है क्वेश्चन में तो थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है। ए रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। यहाँ सेट ए की जगह रियल नंबर दिया है, मतलब आर से आर में है, डोमेन की वैल्यू रियल नंबर होंगी, कोडोमेन की वैल्यू भी रियल नंबर होंगी। पर इसमें पेयर कैसे हैं बेटा, अगर आर के अंदर ए बी है तो ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, यानी पहला वाला लेस देन इक्वल टू होगा दूसरे के स्क्वायर के। ये बताना ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे मैंने बोला पहले शुरू करेंगे डेफिनेशन से। पहले आप रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन लिख दीजिए। क्या? ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए।
दोनों पेयर के दोनों एलिमेंट सेम लेने हैं। बेटा हम देखते हैं, जानबूझ के हमने एलिमेंट फ्रैक्शन में लिया। अगर दोनों 1/2 लिए, क्यों, ए और बी दोनों रियल नंबर है बेटा, तो 1/2 आर में होगा क्या? अगर 1/2 आर में होगा तो पहला वाला लेसन होगा दूसरे वाले का स्क्वायर से। पर आप जानते हो कि 1/2 लेसन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर नहीं है ना। 0.5 0.25 से छोटा इक्वल नहीं होता। तो 1/2 आर में नहीं है कि 1/2 ग्रेटर है 1/2 स्क्वायर से। आपको ये एग्जाम में याद रखना पड़ेगा। तो आर रिफ्लेक्सिव नहीं है। नेक्स्ट आइए, सिमेट्रिक क्या होता है? अगर A1 A2 आर में है तो A2 A1 आर में होना चाहिए। चलिए हमने 1 4 आर में लिए, तो 1 लेसन 4 स्क्वायर है, लेकिन 4 1 आर में है क्या? 4 लेसन 1 स्क्वायर नहीं होता बेटा। तो इसमें उल्टे वाली कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। सिमिलरली ट्रांजिटिव, पहले शुरुआत करिए डेफिनेशन से। लिखिए डेफिनेशन, A1 A2 आर में है, A2 A3 आर में है, 3 2 आर में है, 2 1.5 आर में है, लेकिन 3 1.5 ये आर में नहीं है क्योंकि 3 बड़ा होता है 1.5 के स्क्वायर, 1.5 के स्क्वायर में। तो आर ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो आर ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक ना ट्रांजिटिव। बड़ा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप 2-3 बार करेंगे तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ देखिए, आर एक सेट में डिफाइंड है जहाँ क्या है 1 2 3 4 5 6, और आर क्या है ए बी, जहाँ बी ए प्लस 1। ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव चेक करना है। बेटा जो सेट दिया है उसमें केवल 6 एलिमेंट हैं, काउंट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, तो हम आर बना लेते हैं। ठीक, तो बी इक्वल टू A+1, सेकेंड एलिमेंट 1 से एक ज़्यादा है, लेकिन वो इस सेट में डिफाइंड है, दोनों एलिमेंट इसी के होंगे, है ना। तो बी इक्वल टू A+1, तो क्या होगा, पहले 1 लो, 1 सेकेंड 2 हो गया, 2 सेकेंड में 3 हो गया, 3 सेकेंड 4 हो, क्यों, सेकेंड एलिमेंट पहले से 1 ज़्यादा है। 5 6 हो गया, फिर जब 6 लेंगे तो सेकेंड एलिमेंट 7 आ रहा है, 7 तो ए में है नहीं, है ना। तो हम केवल 1 2 2 3 3 4 4 5 4 6 लेंगे। अब चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या रिफ्लेक्सिव है क्या? करो स्टार्ट डेफिनेशन से, ए आर में होना चाहिए। ए के एलिमेंट लो 1, क्या 1 1 आर में है क्या? नहीं, 1 आर में नहीं है, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, 5 5 भी नहीं है, 6 6 भी नहीं है। हम केवल इतना लिखेंगे कि सिंस 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब सिमेट्रिक पे आओ, कोई एक एलिमेंट लो उसका उल्टा भी होना चाहिए आर में। पहले लिखो डेफिनेशन, 1 2 आर में है क्या, उसका उल्टा 2 1 आर में है क्या? नहीं, 2 1 आर में नहीं है तो आर सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट ट्रांजिटिव लो, पहले लिखो डेफिनेशन, A1 A2 आर में है, A2 A3 आर में है, तो क्या A1 A3 आर में है क्या? दो ऐसे पेयर लो, 1 2 और 2 3, इसका लास्ट का इसका फर्स्ट का सेम है, तो 1 3 आर में है क्या? नहीं, 1 3 आर में नहीं है, तो आर ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो आप देख रहे हो बेटा यहाँ रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब तक मुझे लगता है आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना लगा होगा कि कहाँ कैसे डेफिनेशन लगाते हैं। बेटा ऐसा ही कुछ हम कुछ कर चुके थे, ए लेसन इक्वल टू बी, है ना, वहाँ ए लेसन इक्वल टू बी स्क्वायर था। बेटा आप वीडियो पॉज करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ भी हमने नंबर लिए हैं, जब भी लेसन हो या ग्रेटर देन हो या थोड़ा सा पिक्यूलर एग्जाम्पल हो, तो एक एग्जाम्पल देखने से बेटा, एक नंबर का एग्जाम्पल लेने से ठीक रहता है। आप वीडियो पॉज करेंगे और ये क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए 8 देखिए, ए दे रहा है 1 2 3 4 और आर बोल रहा है ए बी है, जहाँ मॉड ए माइनस बी इवन है। सेट ए लेना है, फर्स्ट एलिमेंट भी ए का होगा, सेकंड भी ए का होगा, तो पेयर बनाते हैं बेटा, ए माइनस बी इवन। चलिए यहाँ से सेट नहीं बनाया है, कोई बात नहीं। पहले शुरुआत की डेफिनेशन से, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है तो इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिख दो। फिर रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करना है तो रिफ्लेक्सिव की लो डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखने में बिल्कुल आलस मत करेगा बेटा, इसके नंबर होते हैं। चलिए अब दोनों पेयर ठीक सेम लेते हैं, ए बिलोंग्स टू आर। अब जानते हो ए माइनस ए का डिफरेंस 0 होता है, 0 इवन नंबर है, मॉड ए माइनस ए इवन, तो ए आर में हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सेट था उसमें क्या था, अगर ए बी आर में है तो दोनों का डिफरेंस का मॉड इवन होना चाहिए था। तो आप देख रहे हो जब दोनों एलिमेंट सेम है ए, तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 0 इवन होता है, रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब सिमेट्रिक में आइए, पहले सिमेट्रिक की डेफिनेशन लिखिए, A1 A2 आर में है तो A2 A1 आर में होना चाहिए। तो आप जानते हो कि ए मॉड ए माइनस बी को मॉड बी माइनस ले सकते हैं, मतलब अगर मॉड ए माइनस बी इवन है तो मॉड बी बी माइनस ए भी इवन होगा। मतलब अगर ए बी आर में है
तो बी ए भी आर में होगा, सिमेट्रिक भी हो गया बेटा। अब ट्रांजिटिव में आ जाओ, पहले करो लिखो डेफिनेशन। अगर ए माइनस बी इवन है, बी माइनस सी इवन है। अगर मॉड ए माइनस बी इवन है बेटा, तो ए माइनस बी भी इवन होगा। अगर मॉड बी माइनस सी इवन है, तो बी माइनस सी भी इवन होगा। और दो इवन नंबर का सम इवन होता है बेटा। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी भी इवन होगा, यानी ए माइनस सी भी इवन होगा। और अगर ए माइनस सी इवन है, तो उसका मॉड ए माइनस सी इवन होगा। मॉड क्यों बेटा, क्योंकि यहाँ जो डेफिनेशन दी है रिलेशन की, वो मॉड के टर्म्स में दी है। तो आप देख रहे हो कि अगर ए मॉड ए माइनस बी और मॉड बी माइनस सी इवन है, तो मॉड ए माइनस सी भी इवन होगा। यानी अगर ए बी इज बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो आर ट्रांजिटिव हो गया। तो आप देख रहे हो यहाँ रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गई, सिमेट्रिक भी हो गई, ट्रांजिटिव भी हो गई। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। अब बेटा इसका सेकंड पार्ट था कि शो दैट एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1, 3, 5 के एलिमेंट्स आपस में रिलेट कर रहे हैं। कैसे करेंगे रिलेट? अगर उनका डिफरेंस इवन हो। तो देख रहे हो 1, 3, 5 के नंबर इवन है, तो 1 और 1 का डिफरेंस, 1 और 3 का डिफरेंस, 1 और 5 का डिफरेंस इवन होगा। 3 और 1 का डिफरेंस, मतलब हर एक एलिमेंट का जब दूसरे एलिमेंट से लेंगे डिफरेंस, तो इवन ही आएगा, मतलब आपस में रिलेट कर रहे हैं। ठीक, बट नो एलिमेंट ऑफ 1, 3, 4 इज रिलेटेड टू 2, 4। 1 माइनस 2 ऑड आएगा, 1 माइनस 4 ऑड आएगा, 3 माइनस 2, यहाँ इन दोनों सेटों के एलिमेंट्स के डिफरेंस ऑर्डर है बेटा, है ना। पर क्वेश्चन के हिसाब से क्या होना चाहिए था, अगर डिफरेंस इवन है तो वो रिलेट करेंगे आपस में, पर यहाँ चूंकि डिफरेंस ऑड आ रहा था, तो नंबर्स विल नॉट रिलेट ईच अदर। ठीक है। अब बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2, 4 के बारे में यही बोल रहा था, आप देख लेंगे इसको बेटा। चलिए, अब यहाँ बोल रहा है बेटा कि एक सेट है, उसमें जेड मीन्स इंटीजर है, 0 से 12 के बीच 0, 12 भी आएंगे, और आर कैसा है, ए बी, जहाँ ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4। तो बताना है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है क्या। बेटा इक्विवेलेंस रिलेशन टर्म यूज़ किया है, तो पहले आप बिना झिझके इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन लिख दीजिए कि रिलेशन इज इक्विवेलेंस इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। चलिए, ए क्या दिया है, 0 से लेकर 12 तक, 0 और 12 आएंगे बेटा, है ना। चलिए, अब शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव से। स्टार्ट करिए डेफिनेशन से। ए बिलोंग्स टू आर, ए का एक एलिमेंट लिया है स्मॉल ए। अब ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, डेफिनेशन बोल रही है कि दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए। देखो आप, क्या होना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो ए लिया, मॉड ए माइनस से कितना हो गया बेटा, 0 हो गया। 0 मीन्स 0 इंटू 4, 0 4 का मल्टीपल है, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमिलरली सिमेट्रिक, स्टार्ट करो डेफिनेशन से। अगर A1 A2 बिलोंग्स टू आर, तो A2 A1 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। चलिए, ए बी आर में है, मीन्स मॉड ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर ए माइनस मॉड ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड के अंदर माइनस ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, है ना। मल्टीपल मीन्स हम दोनों तरह के मल्टीपल देख रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो जब मॉड माइनस ए माइनस बी है, तो इसको लिख सकते हैं मॉड बी माइनस ए। ये भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, मतलब बी ए आर में हो गया, मतलब ए बी आर में है तो बी ए भी आर में हो गया, सिमेट्रिक हो गया बेटा। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट लगा के जो हमने अभी किया था कि मॉड ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है। अब ट्रांजिटिव के लिए ए बी बी सी लेंगे, ऐसे दो पेयर लेंगे कि एक वाले का लास्ट एलिमेंट दूसरे वाले का फर्स्ट एलिमेंट सेम होंगे। चलिए, तो मॉड ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, मॉड ए माइनस सी मल्टीपल 4 है। जब मॉड ए माइनस बी 4 का मल्टीपल है, तो ए माइनस बी मल्टीपल होगा 4 का, बी माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 का होगा। जब दो मल्टीपल ऑफ 4 हैं, तो उनका सम भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो जब ए माइनस बी और बी माइनस सी को जोड़ते हैं, तो आ रहा है ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4। जब ए माइनस सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो मॉड ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। तो आप देख रहे हो ए सी आर में आ गया बेटा, तो आर ट्रांजिटिव निकल गया। तो आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है। आर इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक, अब बोल रहा था कि 1 क्या 1 से रिलेटेड है क्या। अगर 1 से होगा रिलेटेड, तो डिफरेंस फोर्स का मल्टीपल होगा। तो देखिए 1 1 से भी रिलेट कर रहा है, 1 5 से भी कर रहा है, 1 9 से भी कर रहा है। क्यों, डिफरेंस जो है इनका फोर्स का मल्टीपल है। अब बेटा क्वेश्चन 10 है, ये बोल रहा है ऐसे कुछ एग्जांपल दो। हम केवल फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा, जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। सिमेट्रिक मीन्स किसी एलिमेंट का उल्टा उसमें होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव मीन्स सेम एलिमेंट वाले पेयर नहीं होने चाहिए। तो हमने ए 5 6 7 लिया और आर ले लिया 5 6 6 5। 5 6 का उल्टा 6 5 आर में है, सिमेट्रिक हो गया। लेकिन ए में 5 था, 5 5 आर में नहीं है, 6 6 आर में नहीं है, 7 7 आर में नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमिलरली 5 6 और 6 5 हैं, लेकिन 5 5 आर में नहीं है, तो ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। तो बेटा यहाँ हमें अपने मन से
ऐसा सेट अरेंज करना पड़ा, रिलेशन अरेंज करनी पड़ी कि जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब यहाँ देखिए बेटा, क्वेश्चन 11 है, आर रिलेशन है और ए बीता सेट ऑफ पॉइंट, ए कुछ पॉइंट्स का कलेक्शन है। कैसा पॉइंट है? आर में जो पॉइंट पी है उसमें पी की डिस्टेंस ओरिजिन से और क्यू की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम, मतलब अगर आर के अंदर पी क्यू है तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू होना चाहिए। बताना है कि ये इक्वलेंस रिलेशन है। चलिए लेते हैं, पहले लिखी डेफिनेशन इक्वलेंस रिलेशन की, है ना बेटा। जैसे मैं बार बार कर रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखना ही है। जब हमने लिख ली इक्वलेंस की रिलेशन डेफिनेशन लिख ली, अब लिखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा? ए बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ आर में कैसे एलिमेंट, क्या टर्म यूज किया उसने? पी क्यू। आर में कौन से एलिमेंट होते हैं? पी क्यू, कि पी की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम होनी चाहिए, क्यू से डिस्टेंस ओरिजिन की, मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू दिया है। रिफ्लेक्सिवली दोनों एलिमेंट सेम लेते हैं। क्या पी पी बिलोंग्स टू आर हुआ? क्या पी पी बिलोंग्स टू आर मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ पी, पहले वाले की ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल टू दूसरे वाले एलिमेंट्स की ओरिजिन से डिस्टेंस, दोनों ही पी है बेटा, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, वो तो ट्रू है ना। तो हम कह सकते हैं कि पी पी आर में है। नेक्स्ट आओ बेटा, सिमेट्रिक, स्टार्ट करो डेफिनेशन से। अगर पी क्यू आर में है मतलब ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ पी इक्वल टू ओ क्यू मतलब ओरिजिन के पी से डिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिन क्यू से डिस्टेंस। इसको लिखो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी, मतलब ओरिजिन की क्यू से डिस्टेंस इक्वल टू ओरिजिन की पी से डिस्टेंस। तो ओ क्यू इक्वल टू ओ पी मतलब क्यू पी आर में हो गया, आर सिमेट्रिक भी हो गया बेटा। ऐसे ही ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। दो पॉइंट लो, पी क्यू और एस आर बिलोंग्स टू आर। पी क्यू बिलोंग्स टू आर मीन्स ओ पी इक्वल टू ओ क्यू, ओ सिमिलरली ओ क्यू इक्वल टू ओ एस मिलेगा। क्यों? क्यू एस आर में, तो ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है और ओ क्यू इक्वल टू ओ एस है, तो ओ पी इक्वल टू ओ एस मिल गया, तो पी एस भी आर में हो गया बेटा। तो ये हो गया इक्वलेंस रिलेशन हो गई। अब अगर पी ऐसा पॉइंट हो जो ओरिजिन नहीं हो और ओ पी डिस्टेंस उसकी ओरिजिन से कांस्टेंट हो, तो आप देख रहे हो बेटा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऐसा पॉइंट जिसकी किसी एक पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होती है, उसका लोगोस होता है सर्कल। तो यहाँ वो सेट ऑफ पॉइंट्स जिनकी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस बिल्कुल फिक्स है, वो हो जाएगा सर्कल। तो बेटा आज हमने क्या किया? एक्सरसाइज 1.1 देखी, थोड़ी सी टिपिकल एक्सरसाइज है बेटा। हर एक क्वेश्चन में हमने डेफिनेशन लिखा है। डेफिनेशन लिखने से क्या होता है बेटा? हमें किस डायरेक्शन में जाना है ये क्लियर हो जाता है। आप बेटा ये बार बार ये वीडियो देखिए, आप 2 बार ये वीडियो देखेंगे तो आपका ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो जाएगा।